एक रायपुर नामक गांव में सोहन नाम का लड़का रहता था। सोहन अपने बिस्तर पर पसरकर गहरी नींद में सो रहा है। समय सुबह के 11 बजे का है। अम्मा रसोई में चाय बना रही हैं। सोहन, ओ सोहन, उठ जा रे। सूरज सिर पर चढ़ आया और तेरा उठने का नाम नहीं। ये भी कोई बात हुई? सोहन नींद में करवट बदलता है और मुंह ढक लेता है। अम्मा सोने दो ना। रात को देर तक चांदनी देखी थी इसलिए नींद पूरी नहीं हुई। चांदनी देखी थी या फिर आलस की चादर ओढ़ ली थी? पड़ोस के रामू को देख, सुबह से खेत में जुटा है और तू बिस्तर पर चिपका पड़ा है। अरे अम्मा, रामू तो ऐसा ही है, उसे काम करने का शौक है, मुझे भी आराम का शौक है। हाय राम, ऐसे तो बुढ़ापे में मुझे भी काम करना पड़ेगा। उठ जा, नहीं तो तेरे सिर पर पानी डाल दूंगी। सोहन बेमन से उठता है, लेकिन आंखें मलता हुआ फिर आंगन में जाकर खाट पर लेट जाता है। रामू खेत से लौटते हुए सोहन के घर आता है। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए हैं और माथे पर पसीना चमक रहा है। क्यों सोहन भाई, आज भी कोई काम नहीं किया या फिर बिस्तर की सेवा में ही लगे रहे? अरे रामू, मेरे विचार में आराम सबसे बड़ा धन है। मेहनत से शरीर थकता है और थकान से उम्र घटती है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि आराम ही असली सुख है। सोहन, तेरे ऐसे दर्शन तो बड़े मजेदार हैं, पर ये तेरी गरीबी नहीं मिटाएंगे। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। अरे मेहनत से किस्मत नहीं बदलती, किस्मत तो अपने आप चमकती है। बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। तू बस बहाने बनाना जानता है। चल, खेत में मेरी मदद करवा दे, थोड़ी फसल काटनी है। भाई मुझसे इतनी मेहनत नहीं होगी, पेट हल्का है और दिल भारी। तुझे तो आलसी सोहन नाम से ही जाना जाएगा। चल मैं चला। रामू चला जाता है और सोहन फिर खाट पर लेट जाता है। गांव की चौपाल पर गांव वाले बैठे हैं। मुखिया जी, रामू, रज्जो और अन्य लोग गांव के विकास कार्यों पर चर्चा कर रहे हैं। भाइयों, गांव का तालाब गंदगी से भर गया है। अगर इसे साफ नहीं किया गया तो बीमारी फैल जाएगी। कल सुबह सबको मिलकर सफाई करनी होगी। ये गांव का काम है और सबका फर्ज है इसमें हाथ बटाना। मुखिया जी, हम सब सुबह 8 बजे तक आ जाएंगे, मिलकर काम करेंगे। सोहन बेटा, तुम भी आना। काम में हाथ बटाओगे तो गांव की भलाई होगी। जी मुखिया जी, अगर जल्दी उठ पाया तो जरूर आऊंगा। ये बहाना नहीं चलेगा सोहन, इस बार सबको आना ही पड़ेगा, समझे? जी ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन सुबह गांव वाले तालाब की सफाई में जुटे हैं। रामू, रज्जो और अन्य लोग मिट्टी हटा रहे हैं, लेकिन सोहन कहीं नजर नहीं आ रहा। रामू भैया, सोहन कहाँ है? वह तो कह रहा था कि आएगा। सोहन तो ऐसे ही बोलता है, उसे काम से परहेज है। आलसी आदमी है ना। इतना आलस ठीक नहीं है। ऐसे आदमी को जिंदगी में कभी कुछ नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद सोहन आता है, लेकिन उसके हाथ में फावड़ा या कोई औजार नहीं है। वह आकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। अरे सोहन, तू यहाँ बैठने क्यों आया है? काम में हाथ बटा। अरे भाई, मैं तो बस यह देखने आया हूँ कि तुम लोग कितनी मेहनत कर रहे हो। मुझे धूल मिट्टी से एलर्जी है। सोहन, मेहनत करने से ही आदमी बड़ा बनता है। बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। मेरी किस्मत अपने आप चमकेगी। मैं इंतजार कर रहा हूँ सही समय का। कुछ दिन बाद गांव में मेला लगा है। सभी लोग मेले में घूम रहे हैं। सोहन भी मेले में आता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। सोहन, तू कुछ खरीद क्यों नहीं रहा? तेरे पास पैसे नहीं है क्या? यार पैसे तो है नहीं, कुछ लेना भी है पर क्या करूँ। तुझे पैसे तभी मिलेंगे जब तू मेहनत करेगा। मेहनत से ही पेट भी भरता है और मन भी। सोहन अकेले बैठकर सोच रहा है। उसे अपनी आलसी आदतों पर पछतावा होने लगता है। वह सोचता है कि अब उसे कुछ करना चाहिए। यार रामू ठीक कहता है, मुझे अपनी आदतें बदलनी चाहिए। आलस ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, अब मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगले दिन सोहन रामू के साथ खेत में काम करने जाता है। शुरुआत में उसे मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे उसे मजा आने लगता है। वाह सोहन, तूने तो कमाल कर दिया। आज तो तूने मुझसे भी ज्यादा काम किया। हाँ यार, अब समझ में आया कि मेहनत में ही असली मजा है। कुछ समय बाद सोहन गांव के सबसे मेहनती युवकों में गिना जाने लगता है। उसकी मेहनत देखकर सब लोग खुश हैं। सोहन, अब तुम पहले जैसे आलसी नहीं रहे। अब तुम में मेहनत और लगन दिखती है। हाँ रज्जो, मैंने समझ लिया है कि मेहनत करने से ही किस्मत चमकती है। अब मैं अपने गांव का नाम रोशन करना चाहता हूँ। इस तरह सोहन अपनी आलसी आदतों को छोड़कर मेहनती बन जाता है और गांव में सभी की इज्जत पाने लगता है।